गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज थर्सडे है और मैं आवाज़ हाँ थर्सडे और मैं जैसे हर समय आप लोगों के साथ होता हूँ 7:30 PM और एज़ यूजुअल आज भी हम लोग एक नया टॉपिक के जैसे आप लोगों को बताया था कि थ्योरी या प्रैक्टिकल किस सेशन किस चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है स्टूडेंट्स की लाइफ में, उस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक को लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करने जाते हैं कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है लोगों के बीच में। स्टूडेंट देखो ऐसा हो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई स्कूल्स वगैरह में जाते हैं और क्लास वगैरह स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली कहते हैं कि कुछ चीज़ अगर हमसे कोई बोलता है और हम सुनते हैं तो हमको सिर्फ याद रहता है। हम लोग सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं वो हमारा कितना याद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उस पर आगे बढ़ते जाते हैं और अगर हम लोग को कोई बोलता है और हम लोग उसको लिखते हैं या किसी चीज़ में उसको कंटिन्यू करते हैं तो हमको वो चीज़ को दोहराने का मौका मिलता है, वो हमारे जहन में बैठने की कोशिश होती है और हम लोग के साथ वो हो जाता है याद रह जाती है। ऐसे ही जब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और चीज़ों को थ्योरी में समझते हैं और फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हमेशा के लिए एक अपने जहन में बस जाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है जो भी थ्योरी हम लोग कर रहे होते हैं। तो इससे तो वेरी क्लियर हो जाता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर कॉम्बिनेशन है तो हम लोग प्रैक्टिकली अगर उसको करके देख लें तो वो हमेशा के लिए आजीवन के लिए अपने दिमाग में जहन में आता है। किसी ने कहा हमने पढ़ा हमें याद नहीं हो सकता है, हमने अगर उसको पढ़ के लिखा तो ज़रूर हमको याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसमें अगर और डीप में जाते हैं और उसको और समझते हैं कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, थ्योरी या प्रैक्टिकल, तो थ्योरिटिकल नॉलेज जो होता है वो नॉलेज जो होता है वो एक पास्ट एक्सपीरियंसेस पे लोगों ने जो लिखा है, अपने अनुभव जो लिखे हैं और उसकी जो भी साइंस है और जो भी उसकी टेक्नोलॉजी रही हो या उसकी जो भी डिटेल्स रही हो, लोगों के अनुभव रहे हो, एक्सपीरियंस रहे हो, उनने अपने एक उसके हिसाब से वो लोग एक अपना एक थ्योरेटिकल नॉलेज को डेवलप करते हैं, उस पर उसको वो लिखते हैं और इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंसेस। वेयर एज जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो किसी की और की नॉलेज पे नहीं लिखा होता या किसी का पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं लिखा जाता, वो तो लिखा जाता है आपके अनुभव पे। और प्रैक्टिकल का नॉलेज का मतलब होता है जब आप किसी थ्योरी को पढ़ते हैं और फिर उसको जब आप करके गुजरते हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा होता है कि वो मैं प्रैक्टिकली उसको हम लोग अपने अनुभव को लेकर आते हैं। तो ये बात क्लियर है कि थ्योरी नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या अंतर है स्टूडेंट्स। कि थ्योरी नॉलेज में ये है कि हम लोग वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं जो लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस हो रहा होता है और पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जब वो अपना कुछ डिटेलिंग करते हैं तो वो लिटरेचर, एक हिस्ट्री, लोगों के एक्सपीरियंस में काउंट हो रहे होते हैं। वेरएज प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लोग उसको हमेशा अपना अनुभव शामिल हो जाता है जब हम पिछले के पास्ट एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन दोनों पढ़ाइयों में बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं तो आप अपने अनुभव भी उसमें जोड़ते चले जाते हैं और फिर वो जो थ्योरी है, वो रिसर्च है, वो उसके साथ में वो कंटिन्यू हो रहा होता है और बढ़ रहा होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को देखते हुए आज अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज में थ्योरी नॉलेज, एक बार लोगों बच्चों में डिफरेंस में क्या है कि थ्योरी नॉलेज में अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, पिछले एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसमें कभी हम लोग बस हम लोगों ने पढ़ा और हम लोग उसको जब तक फील नहीं करेंगे तो बस एक काल्पनिक रूप में समझ रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसा होता होगा, ये थ्योरी इस तरह से वर्कआउट होती है, इस तरीके से चल रही होती है और हो भी सकता है। लेकिन जब तक हम वो कल्पनाओं में है, वो विदाउट एक्सपीरियंस है, बस एक इमेजिनेशन है। वेरएज प्रैक्टिकल नॉलेज में जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके अनुभव पे। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपका अनुभव है, वहाँ पर कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड नहीं है। वहाँ पर जो भी हो रहा है वो आपके अनुभव पे हो रहा है और आप उसको भली भांति अपने रिजल्ट्स
उसके परिणाम आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये तो चीज़ जो है इसमें एक सेकंड पॉइंट ये उठता है कि मैंने आपको क्लियर किया कि थ्योरी नॉलेज जो है वो एक कुड भी काल्पनिक, कुड भी इमेजिनरी, कुछ कुड भी वो कल्पनाओं के परे हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एकदम रियलिस्टिक और रियल तरीके से वो आगे बढ़ा रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग जब भी कोई थ्योरी नॉलेज ले रहे होते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे होते हैं, तो थ्योरी नॉलेज में जब हम लोग उसको समझते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आप उसको क्लासरूम में समझ रहे होते हैं तो बेस्ट वे थ्योरी नॉलेज का क्या होता है कि आपको उसको पीछे वाली चीज़ों से रिलेशंस में ढूंढना पड़ता है, और रिलेशंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको थ्योरी नॉलेज भी उस हिसाब से समझ में आएगी। अगर आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हैं तो आप उसको बड़ी फर्स्ट क्लास में हैं तो आप उसको अच्छे से समझ रहे होते हैं, और अगर सेकंड क्लास में जब आ रहे होते हैं तो फर्स्ट क्लास का नॉलेज जो होता है वो आप सेकंड क्लास के नॉलेज में देख रहे होते हैं, और थर्ड क्लास में जब जा रहे होते हैं तो थर्ड क्लास का एक्सपीरियंस आप सेकंड और फर्स्ट वाले क्लास के एक्सपीरियंस के साथ में आप आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को अगर लिंक करें तो कहने की बात मेरी सिर्फ ये है स्टूडेंट्स की हम लिंक बिठाना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप एक चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं तो आपको अपना पिछला एक्सपीरियंस को भी आपको थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए आपको थर्ड चैप्टर पे मूव करना है। थर्ड पढ़ लिए तो फोर्थ में मूव करना है, फोर्थ वाला चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेके फोर्थ में मूव कर रहा होता है। वैसे ही आपकी क्लासेस फर्स्ट है तो सेकंड है, थर्ड है, उस तरह से जारी होती है। तो रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी में आप जब भी कुछ उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो आपका ए पे बी डिपेंडेंट, बी पे सी डिपेंडेंट है, सी पे डी डिपेंडेंट है, ये आपको डिपेंडेंसीज को देखना होता है। और प्रैक्टिकल में जब आप करने जा रहे होते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं तो आपको पूरा चेन सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने थ्योरी के हिसाब से पढ़ी है ए से बी लिंक है, बी से सी लिंक है, सी से डी लिंक है अगर किसी चीज़ का होने का। तो वैसे ही प्रैक्टिकल में भी जब आप कर रहे हो तो ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट्स क्यों हो रहे हैं, ये वाली चीज़ कैसे लिंक करती है, उसका आपको लिंकेज पीछे वाली चीज़ों से बिठाना पड़ता है। तब ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उतना ही अनुभव दे पाएगा जितना आप थ्योरी में ले रहे हैं। तो इन द नटशेल अगर हम लोग बात करें तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी, प्रैक्टिकल आज के करंट में सारी जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन में हम लोग क्लासेस में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इट इज़ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करा जा रहा है। बच्चों को उसमें लर्न और साथ साथ में उसके अंदर इंडल्ज किया जा रहा है, वो उसके साथ मिक्स हो, उनको करके दिखाए, उनका एक अनुभव आए। तो जब वो बच्चे करके और अनुभव करके फील करते हैं वो उनको याद और जहन में ज़्यादा रह जाता है। इसलिए आज के सारा करंट सिचुएशंस भी जो हैं वो करंट एजुकेशन पॉलिसीज़ भी है वो भी फोकस कर रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल में ज़्यादा उतारो, जिससे कि थ्योरीज़ में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात हो रही है वो थ्योरी में ना रह के वो प्रैक्टिकल जब करेगा तो बच्चा असली तौर पे जूझेगा कि वो किस तरह से उसने एक टास्क को कंप्लीट किया, या वो किसी भी इंटर्नशिप्स वगैरह में जा रहा है या कोई प्रोजेक्ट में जा रहा है। तो जब वो वहाँ पर रियल टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में नहीं होती हैं, बुक्स के परे होती हैं, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज उसको उस समय काम आ जाती है। थ्योरी पोर्शन जो होता है वो एक लिमिटेड होता है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉज होते हैं, या हमारी कोई थ्योरी होती है, वो एग्जाम्पल्स होती, फिलॉसफीज़ होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में जब अपना अप्लाई करने जा रहे होते हैं तब आपको ये भी समझ में आता है कि खाली थ्योरीज और लॉज से ही और फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर कुछ अलग फैक्टर भी है जो अपन को ध्यान में रखना पड़ता है, और हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए उसको कर पाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताया कि पहला वाला जो पार्ट है कि थ्योरी जो नॉलेज है वो आपके पुराने एक्सपीरियंस पे आप पढ़ते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस पे पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपका खुद का अनुभव होता है, जो आप खुद से अनुभव करते हैं। जब आप थ्योरी को लेके जाते हैं तो वो डूज एंड डोंट को यूज़ नहीं करते हुए आप खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे लेके जाके आप अपना अनुभव उसमें शामिल करते हैं। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप अपना नॉलेज शामिल करते हैं तो आप उसमें भली भांति जानते हैं व्हाट इज़ बेस्ट एंड व्हाट इज़ नॉट बेस्ट। तो ये आपको और बहुत ही करीबी रूप से आपको समझाता है कि ये वाला जो टॉपिक है या ये वाली चीज़ है या ज़िंदगी का ये हिस्सा है ये प्रैक्टिकली मेरे लिए कितना फिट है।
हो सकता है कि प्रैक्टिकल जब करने उतरे तो अगर तीन तरीके के लोग हैं तो प्रैक्टिकली किसी के लिए वो फिट हो रहा हो, प्रैक्टिकली किसी के लिए फिट नहीं हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है सारे फिट और सारी चीज़ें एक हर आदमी के लिए मैच कर जाए। इसलिए प्रैक्टिकल करने से हर आदमी के लाइक्स और डिसलाइक्स वगैरह के कारण वो बदल भी जाता है। तो मैं अगर इसको अगर टोटल देखूं किस तरीके से अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक दो ही बात समझ में आई कि एक लिंक बिठाना बहुत ज़रूरी है। लिंक्स रहेंगे तो वो आगे की चीज़ों भी कंटिन्यू होती रहेगी। प्रैक्टिकल में हम लोग ज़्यादा इंडल्ज होते हैं तो हम लोग उसको जब अपने ऊपर आम बीती में देखते हैं तो उससे हम ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें भी अभी लेटेस्ट यही ट्रेंड चल रहा है कि कितना प्रैक्टिकली बच्चा कर रहा है, प्रैक्टिकल कितना वो कंपनी साइड पर है, कितना वो नॉलेज गेन कर रहा है, कितना वो इंडस्ट्री में जा रहा है एज अ टाइम। क्योंकि खाली अगर आप एक प्रैक्टिकल को अगर थ्योरी को पकड़े तो खाली वो उसके अदर फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चा को अगर किसी जॉब में डालते हैं और वो किसी जैसे तरह से पढ़ाई समझ में आती है कि वो खाली किताब में नहीं है, लेकिन जब आप किसी जॉब में जाता है तो बच्चा ये भी देख रहा होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, टाइमिंग्स क्या है, डिसिप्लिन्स क्या है। एक एज अ होल वो प्रैक्टिकल थ्योरी वो जितना पढ़कर आया, जितना भी सब्जेक्ट उसने देखे, वो एज इट इज़ उसके अंदर तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उस नॉलेज को वो अपनी जॉब में डाल रहा होता है। लेकिन जब वो उस प्रैक्टिकल में जा रहा था तो खाली आपकी पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं, उसके साथ साथ हम आपकी एक्सपीरियंस और आपका जो कंपनी का अलग एनवायरनमेंट है या जो अपने कलीग्स के एनवायरनमेंट से भी वो कैसे चीज़ डिफ़र हो रही है और उसमें एक बच्चा अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे वो अपने आप को टेक ओवर कर रहा है, ये भी चीज़ वो प्रैक्टिकल में सीखता है, ना कि वो थ्योरी में सीख पाता है। तो ये इन चंद बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो थ्योरी में वो चीज़ कंप्लीटली एज अ होल बच्चों को लर्निंग नहीं है। कुछ लर्निंग डायरेक्ट होती है, कुछ लर्निंग इनडायरेक्ट होती है, वो खाली प्रैक्टिकल में समझ में आता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में समझ में आता है। खाली किताबों के ज्ञान से हम लोग ये समझ नहीं सकते हैं कि ये रियलिस्टिक जब एग्जीक्यूशन लेवल पे उतरता है आदमी तो वो प्रैक्टिकली फेल कर जाता है, और थ्योरी में जब वो पढ़ता है तो सब चीज़ उसको लगता है कि हाँ ये ईजिली हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टास्क जब किसी कंपनी में काम हो रहा होता है तो वो प्रैक्टिकल लेवल पे बात हो रही होती है, वो थ्योरी लेवल्स पे नहीं। थ्योरी मोटे तौर पे 80% उसको उस पर्टिकुलर टास्क को सही होने के लिए थ्योरी आपको एक मजबूत एक प्लेटफॉर्म डेवलप करती है, आपको एक क्लियरिटी देती है कि आप किस हिसाब से आगे बढ़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे यही देखा जाता है कि प्रैक्टिकली में जब अगर वो सक्सेस है या वो फेलियर है, उस प्रोजेक्ट का सक्सेस है तो वो उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का फेलियर जिसने उसको कंटिन्यू करा जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो बजाज स्कूटर्स हुआ करते थे। आप जो पुराने 90s के दशक में जो लोग रहे होंगे उन लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि बजाज स्कूटर्स का सारा गाड़ी बढ़िया रहा करता था। बजाज स्कूटर्स ने बहुत रूल आउट किया और उसने बजाज स्कूटर्स ने हमेशा मार्केट को रूल किया और इंडिया का वो स्कूटर गाड़ी कहा जाती थी बजाज स्कूटर्स। लेकिन बजाज स्कूटर में एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी जो आज तक किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो इंजीनियर्स लेवल के परे थी। बजाज स्कूटर में जब भी आप देखते थे कि उसको बजाज को गाड़ी को स्टार्ट करता था, आपके फादर या फूफादर से पूछिएगा, वो गाड़ी को तो स्टार्ट करते थे तो उसको पहले सबसे पहले झुकाते थे और फिर सीधा करते थे, फिर किक मारते थे। और ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है। और लेकिन इंजीनियर्स आज तक इसको जवाब नहीं दे पाए कि झुकाना क्यों है और सीधा करके फिर किक क्यों मारना है। और गाड़ी ऐसे खड़े खड़े में किक मारते थे तो कभी चालू नहीं होती थी, जब भी अगर उसको साइड में करके टिल्ट मारते थे तो वो चालू हो जाती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जैसे टीवी वगैरह मतलब जब स्टार्टिंग में दौर थे तो टीवी में एक लहर सी ऐसे आती थी। जब भी वो रिले होता था स्टेशन से तो पुराने स्टेशन में उसमें भी ऐसे रिले ऐसे होता था। तो बहुत लोग क्या करते थे, उसके टीवी के ऊपर ज़ोर से मारते थे, 2-3 बार मारते थे, वो सीधा टीवी चलने लगता था, एकदम पिक्चर स्ट्रेट आती थी। अब तो खैर वो दौर ख़त्म हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली ही लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं तभी हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। तो ये किताब में भी नहीं लिखा है कि वो गाड़ी को टिल्ट करेंगे तभी वो चलेगा या टीवी को ऊपर से मारेंगे तब वो सही चलेगा।
तो ये जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये शायद एक प्रैक्टिकल है, जहाँ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के कि उस पर्टिकुलर डिवाइस को, उस पर्टिकुलर मशीन्स को किस तरह से ऑपरेट करना है और किस तरह से निकाला जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, और हमेशा बोला जाता है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला आदमी उस चीज़ को निकाल ले जाता है, उस चीज़ को आगे निकालता है। तो फाइनली हम कहाँ पर कंक्लूड करते हैं अपने आज के सेशन को? हम लोग आज के सेशन को वहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट, थ्योरी या प्रैक्टिकल। थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में से क्या चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है? तो अगर क्या चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स हम ये बोलना चाहेंगे कि थ्योरी अगर जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो प्रैक्टिकली आप उसको उतना मजबूती से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ग्राउंड लेवल पे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और वो अल्टीमेट फ्लॉप होगा, फेलियर होगा। और अगर जितना मजबूत आपकी थ्योरी होगी और उतना मजबूती से अगर आपने प्रैक्टिकली उसको कर दिया, तो आपका वो चीज़ें पूरी सिस्टमैटिक ढंग से वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर आपने थ्योरी पढ़ा और प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया, तो वो पढ़ना भी बेकार है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज में लेकर भी नहीं आए, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या? तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे अपनी नॉलेज का, थ्योरी नॉलेज का, तब तक आप कभी भी अपने पढ़ाई में, अपने काम में या अपने किसी भी चीज़ में उस एप्लीकेशन को नहीं ले पाए, तो वो उसका सदुपयोग नहीं होगा, वो एक तरह से यूज़लेस है। तो फॉर माई साइड टुडे टेक ओवर, आपके लिए टेक अवे सिर्फ एक ही चीज़ है कि स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी है या थ्योरेटिकल नॉलेज आपका है, तो प्लीज़ ट्राई टू गैदर सम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इट। आप उस पर हाथ, एक अपने अनुभव को शामिल कीजिए, आप उसके साथ उसको देखिए कि ये वाकई में कितना रेलेवेंट है लोगों की लाइफ से, या पर्टिकुलर उस चैप्टर को देखिए किस तरह से वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ वो पर्टिकुलर साइंस या थ्योरी या फिलॉसफी किस तरह से वर्कआउट हो रही है, लोग किस तरीके से उससे कनेक्टेड हैं। और जब आप उसको अपनी खुली आंखों से उस थ्योरी को जब देखना स्टार्ट करेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको औरों से अलग कर देगा। और यही एक डिफरेंशिएटर होता है एक स्टूडेंट और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट के अंदर। वो चीज़ों को भली भांति अनुभव कर रहा होता है, रियलाइज़ कर रहा होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिठा के अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, पास्ट चैप्टर को समझते हुए, नए चैप्टर्स को समझते हुए वो उसको इम्प्लीमेंट करता है और सही तरीके से अपने क्वेश्चंस को हल करता है, या सही तरीके से प्रॉब्लम्स और चीज़ों को फेस करता है और आगे ले जाता है। हैंस टू कंक्लूड हियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो था वो था व्हाट इज़ बेस्ट, थ्योरी नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों साथ साथ में, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से की है और प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। और आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ा और प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट उतना नहीं देगा, वो किसी भी यूज़लेस अलग अलग डायरेक्शन में रिजल्ट्स देगा, जिससे आप सक्सेस नहीं पा सकते, या मतलब जो भी आप एग्जामिनेशंस या जो भी चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आप हमेशा आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड मार्क्स नहीं ला पाएंगे, या आप उसमें वो नॉलेज अटेंड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सर स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने आज का समय दिया। थैंक यू एवरीबडी, आशीष दत्ता, साकिब सर एंड यार आशु फॉर वेविंग हैंड, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, है ना। और आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, और अभी सभी से पेरेंट्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। विकास यादव अगेन यार, सम ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हम लोगों को देखते रहते हैं और समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप लोगों को अगर कुछ फर्दर इस चीज़ में डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस चाहिए, या कुछ आप लोगों के पर्सनल सजेशंस हैं, तो मेरे को आप लिख सकते हैं और मैं उसमें आंसर्स दूंगा। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम लोग मिलें और बात करें, तो वो टॉपिक भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सअप करते हैं, मैसेंजर्स पे दे सकते हैं। मैं उस वाले टॉपिक पे भी अपनी फोर्थ कमिंग सेशंस को तैयार करूँगा और आप लोगों के समक्ष आऊँगा। फॉर दैट आज के लिए समाप्त आऊँगा, और हैव अ नाइस थर्सडे इवनिंग। आप लोग सब अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। सभी जगह पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, और एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।
मेरी तरफ से वो अच्छा करें, अच्छे मार्क्स लाएं और अपने जो गोल्स हैं उनके छोटे छोटे जो उन्होंने बना रखे हैं अभी शॉर्ट टर्म्स में, वो अचीव करने में उनको मदद मिले। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।